ये जो ब्रह्मांड है बहुत विशाल है, पुराना है और रहस्यों से भरा है। लेकिन एक और ब्रह्मांड है जो हमारे सामने ही छुपा है, उतना ही गहरा और अद्भुत जितना कि ऊपर का ब्रह्मांड। ये है बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया, जहां जिंदगी के मूल तत्वों को ही बदला जाता है हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए और एक ऐसे भविष्य को खोलने के लिए जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक दिमाग हिला देने वाले सफर के लिए, जहां हम सूक्ष्म जगत में जाएंगे, जहां भविष्य जिंदगी की भाषा में लिखा जा रहा है। हमारा पहला पड़ाव हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे आगे ले जाता है, जहां CRISPR-Cas9 नाम का एक क्रांतिकारी टूल तहलका मचा रहा है। सोचिए, एक ऐसी आणविक कैंची जो इतनी सटीक है कि डीएनए के खास हिस्सों को बड़ी एक्यूरेसी से काट सकती है। ये जबरदस्त तकनीक वैज्ञानिकों को जिंदगी के ब्लूप्रिंट को एडिट करने की ताकत देती है, उन जेनेटिक डिफेक्ट्स को ठीक करके जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन की बीमारी, ये सब बीमारियां जो इंसानों को परेशान करती हैं, एक दिन CRISPR की पावर से इतिहास की किताबों में चली जाएंगी। CRISPR में खेती-बाड़ी में क्रांति लाने की क्षमता है, ऐसी फसलें बनाकर जो बीमारियों और कीड़ों के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट हों, पैदावार बढ़ाकर और बढ़ती हुई दुनिया को खाना खिलाने में मदद करके। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। CRISPR में विरासत में मिली बीमारियों को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और प्रजातियों के विकास के ट्रेजेक्टरी को फिर से लिखने की क्षमता है। ये अभूतपूर्व शक्ति और सटीकता का एक टूल है और हम अभी इसकी पूरी क्षमता को समझना शुरू ही कर रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, सेल्स और मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमारे शरीर को लगातार हमलावरों से बचाता है। लेकिन कभी-कभी हमारे सबसे बहादुर रक्षकों को भी मदद की जरूरत होती है। यहीं पर CRT सेल थेरेपी की इंजेन्युइटी काम आती है। सोचिए, एक मरीज के खुद के इम्यून सेल्स को लेकर उन्हें लैब में री इंजीनियर करके सुपरचार्ज्ड कैंसर किलर्स बनाया जाए और फिर उन्हें वापस शरीर में डाल दिया जाए ताकि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर को टारगेट करके नष्ट कर सकें। कैंसर के इलाज के इस क्रांतिकारी तरीके ने क्लिनिकल ट्रायल्स में जबरदस्त प्रॉमिस दिखाई है। कुछ मरीजों को, जिन्हें पहले ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के अनट्रीटेबल फॉर्म्स थे, पूरी तरह से रिमिशन में भेज दिया है। CRT सेल थेरेपी दवाइयों में एक पैराडिग्म शिफ्ट है जो हमारे अपने इम्यून सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल अभूतपूर्व सटीकता के साथ बीमारी से लड़ने के लिए करता है। यह मानव इंजेन्युइटी और सबसे कठिन मेडिकल चैलेंजेस का समाधान खोजने के हमारे निरंतर प्रयास का प्रमाण है। मानव शरीर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक मास्टरपीस है, लेकिन इसके पार्ट्स मैलफंक्शन कर सकते हैं। दशकों से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ने मरीजों को लाइफलाइन दी है, लेकिन मांग आपूर्ति से ज्यादा है। क्या बायोप्रिंटिंग इस शॉर्टेज को हल कर सकती है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सर्जन नया ऑर्गन प्रिंट कर सके। यही बायोप्रिंटिंग का वादा है जो फंक्शनल टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाती है। वैज्ञानिक पहले से ही दिल और गुर्दे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बना रहे हैं। पूरी तरह फंक्शनल बायोप्रिंटेड ऑर्गन्स अभी कुछ साल दूर हैं। बायोप्रिंटिंग में दवाइयों में क्रांति लाने की क्षमता है। मांस के लिए हमारी बढ़ती भूख हमारे ग्रह पर भारी पड़ रही है। जंगलों की कटाई से लेकर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस तक पारंपरिक पशु कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव अनसस्टेनेबल है। क्या लैब में उगाया गया मांस एक स्वादिष्ट और एथिकल सॉल्यूशन दे सकता है? एक रसीले बर्गर में अपने दांत गड़ाने की कल्पना कीजिए, ये जानते हुए कि किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और इसके प्रोडक्शन का कन्वेंशनल मीट के मुकाबले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम था। वैज्ञानिक लैब में उगाया गया मांस जानवरों के सेल्स का एक छोटा सा सैंपल लेकर और उन्हें मसल टिश्यू में विकसित होने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करके उगाते हैं। नतीजा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कन्वेंशनल मीट जैसा दिखता है, महकता है और स्वाद लेता है, लेकिन एथिकल और एनवायरमेंटल बैगेज के बिना। लैब में उगाया गया मांस अभी भी विकास के अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें खाद्य उद्योग में क्रांति लाने, पारंपरिक मांस उत्पादन के लिए एक सस्टेनेबल और ह्यूमेन विकल्प प्रदान करने की क्षमता है। हमने अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों की यात्रा की है और मानव जीनोम के इंट्रिकेट वर्किंग्स का पता लगाया है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में कुछ सबसे रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स नैनो स्केल पर हो रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में एटॉमिक और मोलेक्युलर लेवल पर मटेरियल्स को मैनिपुलेट करना शामिल है। छोटे नैनो पार्टिकल्स को गाइडेड मिसाइल्स के रूप में काम करने की कल्पना कीजिए। यही नैनो मेडिसिन का वादा है, जो ड्रग डिलीवरी में क्रांति ला रहा है।
नैनो पार्टिकल्स को खास तरह के सेल्स को टारगेट करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी में दवाइयों में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए छोटा सोचने की शक्ति का प्रमाण है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, खरबों बैक्टीरिया, कवक और वायरस से भरी हुई है। जबकि कुछ रोगाणु बीमारी पैदा करते हैं, कई अन्य पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अपघटन और यहाँ तक कि हमारे अपने पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक अब इन सूक्ष्म सहयोगियों की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। प्रदूषण को साफ करने से लेकर जैव ईंधन के उत्पादन तक, मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें इंजीनियर कर रहे हैं। ऐसे रोगाणुओं की कल्पना कीजिए जो प्लास्टिक कचरे को तोड़ सकते हैं, तेल रिसाव को खा सकते हैं या बिजली भी पैदा कर सकते हैं। बायो इंजीनियर माइक्रोब्स का इस्तेमाल पहले से ही दूषित जगहों को साफ करने, बायोप्लास्टिक बनाने और नई एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए किया जा रहा है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के बढ़ते खतरे का सामना करते हैं, ये छोटे मददगार हमारे ग्रह में संतुलन बहाल करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रही है, हमारी हवा और पानी को प्रदूषित कर रही है और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी ऊर्जा पैदा करने के लिए जीवित जीवों की शक्ति का उपयोग करके एक स्वच्छ, ज्यादा सस्टेनेबल ऊर्जा भविष्य की ओर एक रास्ता प्रदान करती है। ऐसे एल्गे फार्म्स की कल्पना कीजिए जो हमारी कारों और घरों के लिए जैव ईंधन का उत्पादन करते हैं, या बायो इंजीनियर मटेरियल से एनहांस्ड सौर पैनल जो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक एल्गे को इंजीनियर कर रहे हैं ताकि ऐसे जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सके जो जीवाश्म ईंधन से जुड़े हानिकारक उत्सर्जन के बिना हमारे वाहनों को शक्ति प्रदान कर सकें। वे सौर पैनलों की एफिशिएंसी में सुधार के लिए भी बायो इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे ज्यादा अफोर्डेबल और सुलभ हो जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान कर रही है जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। मानव जीनोम, आनुवंशिक जानकारी का एक विशाल पुस्तकालय, जीवन के लिए ब्लूप्रिंट रखता है। इस इंट्रिकेट भाषा को डिकोड करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के कन्वर्जेंस के लिए धन्यवाद, हम जीवन के कोड को समझने और मैनिपुलेट करने के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीव विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरसेक्शन, जैविक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण और व्याख्या करने के तरीके में क्रांति ला रहा है। ऐसे एल्गोरिदम की कल्पना कीजिए जो बीमारी पैदा करने वाले म्यूटेशंस की पहचान करने के लिए आनुवंशिक डेटा के पहाड़ों को छान सकते हैं, किसी व्यक्ति के कुछ बीमारियों के विकास के जोखिम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, या मरीज के यूनिक जेनेटिक मेकअप के अनुरूप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स भी डिजाइन कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ड्रग डिस्कवरी को तेज कर रहा है, जिससे वैज्ञानिक ज्यादा जल्दी और कुशलता से नए ट्रीटमेंट्स विकसित कर सकते हैं। यह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है, जहां उपचार किसी व्यक्ति की जेनेटिक प्रोफाइल के अनुरूप होते हैं, प्रभावशीलता को अधिकतम करते हैं और साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं। सबसे गहरे समुद्र की खाइयों से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक प्लास्टिक प्रदूषण ने हमारे ग्रह के हर कोने में घुसपैठ कर ली है। यह सर्वव्यापी सामग्री, जिसे कभी आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था, एक पर्यावरणीय अभिशाप बन गया है। बायोटेक्नोलॉजी प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ आशा की एक किरण है, जो पारंपरिक प्लास्टिक के सस्टेनेबल विकल्प प्रदान करती है। मकई के स्टार्च, गन्ने या शैवाल से बने बायोप्लास्टिक एक आशाजनक समाधान है। पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उन्हें हानिरहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल पहले से ही कई तरह के उत्पाद बनाने के लिए किया जा रहा है, शॉपिंग बैग और फूड पैकेजिंग से लेकर चिकित्सा उपकरणों और यहाँ तक कि कपड़ों तक। जैसे जैसे अनुसंधान और विकास जारी है, बायोप्लास्टिक जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हमने जीन्स को एडिट करने, माइक्रोब्स को इंजीनियर करने और यहां तक कि अंगों को प्रिंट करने की शक्ति का पता लगाया है। सिंथेटिक बायोलॉजी का साहसिक लक्ष्य है, एक ऐसा क्षेत्र जो जीवन विज्ञान में संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है।
सिंथेटिक बायोलॉजी में ऐसे जैविक सिस्टम को इंजीनियर करना शामिल है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। ऐसे रोगाणुओं की कल्पना कीजिए जो जैव ईंधन का उत्पादन कर सकते हैं या जीवन रक्षक दवाएं भी बना सकते हैं। संभावनाएं हमारी कल्पना जितनी असीमित हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए सावधानी पूर्वक विचार और जिम्मेदार इनोवेशन की जरूरत है, लेकिन इसमें मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का भी अपार वादा है। सबसे छोटे माइक्रोब्स से लेकर मानव जीनोम की जटिलताओं तक बायोटेक्नोलॉजी जीवन के रहस्यों को खोल रही है और हमें गहरे तरीकों से भविष्य को आकार देने का अधिकार दे रही है। हमने जीन संपादन की शुरुआत, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के उदय और हमारे ग्रह की सबसे जरूरी चुनौतियों के लिए जैव आधारित समाधानों की क्षमता देखी है। जैसे जैसे जीव बायोलॉजी की हमारी समझ गहरी होती जाती है और हमारी तकनीकी कौशल आगे बढ़ता जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की संभावनाएं ब्रह्मांड जितनी ही असीमित हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां बीमारियां पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, जहां सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आदर्श हैं और जहां जीवन की सीमाओं को खुद फिर से परिभाषित किया जाता है। भविष्य हमारे हाथ में है और यह एक ऐसा भविष्य है जो आज हम जो चुनाव करते हैं उससे आकार लेगा।